Hello students. So today I'll start with polar coordinate systems in double integration. So let us quickly run through few problems. I'll explain the concepts in the problem only, but कुछ initial points जो देने हैं वो अभी दे देता हूँ मैं आपको. Okay. See, we all know that x is r cos theta लिखते हैं when we are converting Cartesian to polar, and we write y as r sin theta. ओके तो ये तो एज इट इज़ यूज़ होगा. ओके अब नेक्स्ट क्या आएगा, डी एक्स डी वाई आई विल बी रिप्लेसिंग इट बाई आर डी थीटा. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर फ्यू इक्वेशंस. सो आई एम डिस्कसिंग ओनली सर्कल्स नाउ बिकॉज मैंने रेक्टिफिकेशंस में लेमनिस्केट एंड कार्डोइड वगैरह डिस्कस किया, वो सेम कर्व्स फिर से आएगा. ओके and then I'll be taking a problem on ellipse also, so that I'll discuss the polar coordinates there. Okay, so circle, this also I think I have discussed in the some standard curves का video, but I'll still recall it. So यहाँ पे अगर इस सर्कल में x को r cos थीटा डालोगे और y को r sin थीटा डालोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, यू विल गेट आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर. सो बेसिकली यू विल गेट आर एज ए. तो आर इक्वल टू ए अगर किधर भी दिखता है तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है ए, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ मैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर. सी सपोज अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये था, सपोज ये वर्टिकल स्ट्रिप के साथ कवर किया था एंड वी हैड टू कवर दिस एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट. ओके, अब पोलर के हेल्प से क्या करना है, पोलर ऑलवेज स्टार्ट्स एट द पोल. ओके, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से और ये कर्व तक गया. ओके, देन यू विल रोटेट इट फ्रॉम अ सर्टेन एंगल. सो यहाँ पे टू कवर द येलो पार्ट आई विल रोटेट इट फ्रॉम 0 to π/2. ओके, तो पूरा येलो पार्ट कवर हो जाएगा. और पोलर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है, बिकॉज इन मेनी ऑफ द सम्स यू विल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म्स, तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है वहाँ से. ओके, तो पोलर के अपने फ़ायदे यूज़ करने के. ऐसा नहीं है कि मतलब कार्टिशियन से ही एक सम सॉल्व होगा, उसको पोलर में आप लेके जाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई एम डूइंग प्रॉब्लम्स. ओके, तो यहाँ पे जैसे डबल इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 0 से a, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम r इक्वल टू 0, इट स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड गोज ऑन टू द सर्कल. और टीटा कितना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टीटा 0 से π/2. देखो ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना टीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, वो जो ब्लैक वाला ड्रॉ किया है मैंने, वहाँ से 0 से लेके π/2 तक जाएगा. ओके, तो बाकी और थोड़ा प्रॉब्लम्स में ही समझेगा. सो लेट अस वेट फॉर द प्रॉब्लम्स. सेकंड, इफ सपोज आई हैव अ सर्कल समथिंग लाइक दिस, या 2ax, हाँ चलो ऐसा ले लेते हैं. सपोज ये सर्कल है अपने पास, तब क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं डायरेक्टली आर स्क्वायर लिखता हूँ, ये आएगा 2a r cos थीटा. तो आर एन आर गोज, आर इज 2a cos थीटा. ओके, तो क्या होगा, मैंने ये बताया था कि इस सर्कल का सेंटर, तो cos थीटा का जो भी कोएफिशिएंट होगा, इफ योर सर्कल इज r इक्वल टू a cos थीटा और 2a cos थीटा, दैट मीन्स द सेंटर इज ऑन द x एक्सिस. ओके, और 2a sin थीटा या a sin थीटा हुआ तो योर सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द y एक्सिस. ओके, तो cos या sin के पहले जो भी टर्म है उसका हाफ वुड बी द सेंटर. तो सिंस इट इज cos, इस केस में x एक्सिस पे सेंटर आएगा, तो a, 0, और रेडियस भी जो भी नंबर होगा उसका हाफ होगा, तो 2a का हाफ इज a. ओके, कैसे आया,
तो सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट वेल एंड गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स पे, तो अब ये x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेंटर क्या आएगा a,0। ये टाइप के सर्कल्स तो डिस्कस किए मैंने ऑलरेडी। ओके, तो वैसे ही बस अगर डायरेक्टली r इक्वल टू 2a cos थीटा दिया है तो नो नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू कार्टेशियन, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट डायरेक्टली बिकॉज तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में। अब सपोज यही सम मैं ऐसे दे देता, सम नहीं, ये सर्कल का इक्वेशन ऐसे देता, तो इफ वी वुड हैव सॉल्व दिस वी वुड हैव गॉट 2a sin थीटा, तो बस इसका सेंटर 0, a एंड रेडियस भी a होता। ओके, इजी है ये, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इतने स्टैंडर्ड सर्कल्स याद रखो एंड देन ऑब्वियसली कार्डोइड आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो वो सम्स में सब कवर कर लेंगे। ओके, तो बस x इक्वल टू आर कॉस थीटा याद रखना, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड रिमेंबर dx dy को r dr d थीटा से रिप्लेस करेंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं, हाँ सम्स में देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। ओके, सो देर आर 3 sums that we are going to do right now. So let us see the second one first. So change to polar coordinates and evaluate. Okay. So 0 to a and 0 to root of a square minus x square plus y square dy dx. ओके, तो यहाँ पे बोला है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, नहीं बोलते तो भी मैंने वही हिंट दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा टर्म होगा तो यू बेटर कन्वर्ट इनटू पोलर, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके, ये तो सम बहुत ही सिंपल है बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर स्टार्टिंग, मतलब इसको अगर नॉर्मली भी सॉल्व कर दोगे तो चलेगा, बट पोलर में कन्वर्ट करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। तो सी पहले ओरिजिनल रीजन बनाते हैं क्या है, तो लिमिट्स एक्स के टर्म में दिया है, मतलब इट इज़ वाई इक्वल टू समथिंग, तो ये लिख दिया y इक्वल टू और ये ऑटोमेटिकली x इक्वल टू। ओके, तो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो सर्कल आ गया। ओके, तो रीजन बनाते हैं। सर्कल का सेंटर ओरिजिन और रेडियस a। ओके, और वर्टिकल स्ट्रिप दिया है 0 से सर्कल, मतलब ओरिजिनली तो ये रीजन है। आई थिंक ऊपर भी यही एग्जांपल, मतलब यही सर्कल बताया था मैंने। ओके, तो और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वर्टिकल स्ट्रिप, यू कैन सी द लिमिट्स हियर, ये लिमिट्स देखो, x इक्वल टू 0 से a, तो 0 से a मतलब x कोऑर्डिनेट ये 0 से a, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमेगा वो, सर्कल का पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना आपको मिल जाएगा। तो आई विल शेड दिस इन येलो, ठीक है। अब क्या, अब इसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से और जाएगा कहाँ तक, सर्कल तक, तो ये गया सर्कल तक। ओके, और वो कितना घूमेगा, कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, 0 से π/2। सो इट्स इजी, सो आई विल राइट r 0 से लेके a, बिकॉज स्टार्टिंग एट ओरिजिन एंड एंडिंग ऑन द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r क्या होगा, ये देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो r इक्वल टू a आएगा। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं, r इक्वल टू a, और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर बन गया
और dy dx क्या होगा, r dr d थीटा। ईजी है। अब r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴/4 0 से a, 0 से π/2 d थीटा। इसमें लोअर लिमिट पे दिस विल बी 0 और ये a⁴/4 0 से π/2 d थीटा। तो a⁴/4 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा ही आएगा, कांस्टेंट साइड में आ जाएगा 0 से π/2। तो अपर लिमिट डालोगे तो वील गेट π/2। सो फाइनल आंसर इज पाई a⁴/8। ओके, इजी है ये। ओके, नाउ लेट अस टेक first let us do the first sum. Okay, then I'll do the third sum also. और आपको समझ गया तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन प्रोसीड विद द सम। अब फर्स्ट सम में तो क्या करना है, सिर्फ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको सिर्फ पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके छोड़ देना है आंसर। ओके, बिकॉज देर इज नो फंक्शन इज गिवन इनसाइड टू सॉल्व। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई रखा है बस। ओके, कुछ फंक्शन मेंशन नहीं किया है। सो लेट अस डू दिस। y से लेके a² माइनस y²। ओके, नंबर 1 y से लेके a² माइनस y² एंड आई थिंक इट इज 0 से a/√2। जस्ट लेट मी चेक, या बराबर। और ये fxy dx dy। अब क्या आएगा, ये y के टर्म्स में दिया है, मतलब x=x=। अच्छा, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू व्हेन आई हैड जस्ट मेंशन्ड अबाउट x=r cos थीटा, x=r sin थीटा। x=y जो लाइन है ना, तो यू ऑल नो व्हाट इज x=y। ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, जिसका इंक्लिनेशन, जिसका स्लोप 1 है, तो ऑब्वियसली इंक्लिनेशन कितना होगा, θ=45। तो y=x दिया है, मतलब आपको एंगल मिल गया आपका। ओके, कितना होगा, 45 से लेके कहीं तक तो जाएगा, जहाँ तक विल एक्सप्लोर द रीजन। ओके, तो ये याद रखना, y=x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो दिया है, मतलब θ=45 का हिंट मिल जाना चाहिए वहाँ से। x=y से लेके x=a² माइनस y²। सो x² प्लस y² =a²। अब ये फिर से सर्कल हो गया, r² =a², तो r=a। ओके, आराम से देखते हैं। सर्कल का सेंटर 0,0 और रेडियस a। horizontal strip. Okay, I'll have to draw y=x also. ये x=y। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है अपने को। ये तो a,0, ये 0,0, ये 0,a। ओके, अब x=y कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो चेक करना है मुझे, तो चेक करते हैं। चलो, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर दो। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, जैसे सर्कल का अब रेडियस पता है a है, तो मैं इस पॉइंट को, इसको a cos थीटा और a sin थीटा लिख सकता हूँ। यस, अगर ये नहीं समझता तो मैं बताता हूँ और कैसे सॉल्व करना है। a cos थीटा a sin थीटा लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज x कोऑर्डिनेट क्या होता है, r cos थीटा, बट r कितना है, a। तो मैंने इसलिए a cos थीटा a sin थीटा लिख दिया। अब उस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है P, इस पे थीटा कितना है, इस पे थीटा 45 है। ओके, बिकॉज वी नो दैट y=x मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। ओके,
तो आप थीटा अगर 45 डालते हो तो कॉस और साइन दोनों 1/√2 होता है. तो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी व्हाट? दिस वुड बी a/√2 कॉमा a/√2. ओके, a/√2 कॉमा a/√2 आ जाएगा. अब अगर सपोज ये नहीं समझा तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन पुट x एज y देयर. So you'll get 2y square equal to a square, y square equal to a square by 2, y is plus minus a/√2. प्लस माइनस बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, बट आई एम लीस्ट कंसर्न विद द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज मैंने इंटीग्रेशन के लिमिट्स एकदम ध्यान से देख लिए थे. तो वहाँ से एक मुझे हिंट मिल गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है रीजन. और सिमिलरली y को वहाँ पे डाल दोगे, x इज इक्वल टू वाई है तो x और y कोऑर्डिनेट सेम आएगा. ओके, तो a/√2 आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब क्या, अब रीजन. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया है कहाँ से कहाँ तक, लाइन से लेके सर्कल. तो अपना रीजन ये आएगा लाइन से लेके सर्कल. तो स्टार्ट्स ऑन द लाइन, एंड्स ऑन द सर्कल. तो ऑब्वियसली दिस रीजन. और अगर कोई सोच रहा है कि ऊपर का रीजन आएगा ये वाला, तो आई विल ड्रॉ इट इन ब्लू. ये नहीं आएगा ना, बिकॉज दैट इज वाई एक्सिस टू द लाइन. ओके, वाई एक्सिस टू द लाइन, और उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दो आता फिर. ये एक वाई एक्सिस टू द सर्कल, एक वाई एक्सिस टू द लाइन. ओके, तो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. और ये सब इस वीडियोस के सब प्रीवियस पार्ट्स में कवर किया है बहुत डिटेल में, तो यू कैन स्टडी इट प्रॉपरली. हाँ, तो ये वाला रीजन है, सॉरी. ओके, दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू कवर. और y 0 से a/√2, तो ये वाला पूरा रीजन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इतना क्लियर है. अब जाते पोलार पे. तो कौन सा कलर ले, चलो पिंक. यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा. ओके, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू सर्कल. तो r इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. और कितना घूमेगा वो, 0 से π/2 नहीं घूमेगा. इट विल गो फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू π/4. ओके, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/4. तो देयरफॉर i इज, अब ये f r कॉमा थीटा हो जाएगा बिकॉज फंक्शन ऑफ x y विल गेट कन्वर्टेड इनटू r एंड थीटा. और dr dx dy dr d थीटा, r dr d थीटा. तो ये 0 से r इक्वल टू a, और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बस हो गया. तो इजी था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था. तो बिगनिंग में जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग द थिंग्स. अब आते हैं थर्ड सम पे. ये भी अच्छा सम है. ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. So now as you have understood the previous two sums, you can pause the video, you can try this sum and then just cross check. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग ax minus x square, a square minus x square, 0 to a. Okay, ax minus x square और a square minus x square, 0 to a. ये कौन सा, हाँ थर्ड सम है बराबर. तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब y दिया है, वर्टिकल स्ट्रिप दिया है. ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a. सो y इक्वल टू रूट ऑफ ax minus x square. I am squaring on both sides. तो ये x square plus y square is ax. r square is ar cos theta. और क्या दिया है, और दूसरा भी सर्कल ही दिया है. ये हो गया r इक्वल टू a cos theta. इसको स्क्वेयरिंग करोगे
तो भी सर्कल मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू ए। अच्छा, इसका सेंटर क्या होगा? कॉस थीटा है तो सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा डेफिनेटली, ए बाई टू कमा ज़ीरो। रेडियस भी कितना होगा? ए बाई टू। इसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितना है? ए। ओके, तो बनाते हैं ये, बहुत अच्छा समय। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फ्रॉम, ओके सी, इट्स अ गुड सम। सॉरी, पहले छोटा सर्कल बनाते हैं। ए बाई टू, ओके, इसका सेंटर ए बाई टू है और रेडियस भी ए बाई टू। तो द पॉइंट दैट आई हैव मार्क्ड, इफ दैट इज ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, तो रेडियस ए बाई टू कट करेगा, तो ये पॉइंट कितना आएगा? ए कॉमा ज़ीरो। अब ए कॉमा ज़ीरो इज द सेंटर, सॉरी, 0,0 इज द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट सर्कल जिसका रेडियस ए है, तो ऑब्वियसली वहाँ से पास करेगा वो थोड़ा बड़ा होगा सर्कल। तो ये फिगर कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब चलेगा, बेयर कर लेना है ये फिगर के साथ। ओके, और अपने को वर्टिकल स्ट्रिप दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है? छोटे सर्कल से लेके बड़े सर्कल तक और 0 से ए। सो समथिंग लाइक दिस इज गिवन। तो बेसिकली, एंड दिस मूव्स फ्रॉम 0 टू ए, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू ए, तो रीजन क्या मिलेगा? पूरा ये मिलेगा ऊपर का। ओके, अब वो रीजन पोलार से कवर करना है अपने को, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे करना है। ओके, तो मैंने r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू बाहर के सर्कल तक बना लिया। बट नाउ व्हाट यू हैव टू रियलाइज, कि ये जो अंदर का पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, तो आई हैव मेड इट एज अ डॉटेड लाइन। ओके, मेरा स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बाहर के सॉरी अंदर का सर्कल से लेके बाहर के सर्कल तक। सी आर इक्वल टू 0 से r इक्वल टू ए लूँगा तो अंदर का भी रीजन पूरा आ जाएगा, बट जो वाइट पार्ट है वो तो मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड द येल्लो पार्ट। सो उसमें r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? r स्टार्ट हो रहा है छोटे सर्कल पे और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? बड़े सर्कल पे। तो अब, एंड हाउ मच यू रोटेट दिस? 0 से लेके पाई बाई टू। ओके, बिकॉज यू आर कवरिंग द एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर तुम लोग को कन्फ्यूजन है 0 से पाई बाई टू क्यों, तो एक बार कंसिडर कर लो पूरा, सपोज 0 से लेके पाई बाई टू तक घुमाते हो तो तुम लोग को कितना मिलता है रीजन, तो ये भी आ जाएगा बराबर। ब्लू में शेड कर देता हूँ, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। अगर 0 से ए और 0 से पाई बाई टू लेते हो तो पूरा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ब्लू पार्ट तो चाहिए नहीं मुझे, तो इसलिए आर इक्वल टू ए कॉस थीटा से लेके आर इक्वल टू ए तक जाना है। और 0 से पाई बाई टू। ठीक है, एफ आर थीटा आर डी थीटा। So yeah, that's it. I hope you have understood this. So in the next video I'll be coming up with more problems and we'll take this type further. Okay, so I hope ये बहुत अच्छे से समझ गया। कुछ भी डाउट हो तो you can rewatch the video again and please share it on your college WhatsApp group and videos को like कीजिए, channel subscribe कीजिए and maximum share कीजिए so that even the other students benefit. Okay, so thank you and goodbye.